इतना जब खांसी होती थी तो हम देखते मैं गुस्सा आता था फिर मोइन भाई देखें आप कितनी खांसी हो रही है, नहीं छोड़ दूंगा यार, छोड़ दूंगा, नहीं छूटती है। अच्छा मैं भी पीता हूँ, जाहिर है मैं भी बोलता हूँ नहीं छूटती है। वो बहुत पीते थे बहुत, लेकिन इतनी पी लें कि ज्यादा वो हर चीज की जो होती ये है ही जहर तो जहर है। वो हैबिचुअल हो गए थे ना, फिर इसलिए पीते थे। ये भी नहीं कि कोई किसी को दिखाने के लिए पीते हो। एक प्रोग्राम था शकील, उसमें मैं होस्ट था और इनको गिफ्ट मिला, आप बहसियत मेहमान तशरीफ लाए थे, कायमों वालों का था, तो बहुत अच्छा सलवार कमीज था। तो अब हमने समझा कि हम बड़ा अच्छा जुमला बोल रहे हैं। अब उन्होंने जो जुमला बोला इसके बाद हमारी क्या कैफियत हुई होगी सोचो। मैंने कहा मोइन भाई इसमें सलवार कमीज़ है और मुबारक हो आपके पास नया सलवार कमीज़ आया। 2 मिनट कहने के बाद बोला इधर आओ, सबके सामने, ऑडियंस के सामने, इधर आओ, मेरे घर जाना और अलमारी में 450 सलवार कमीज लटके हुए, जितने चाहिए तुम उठा के ले जाना। वो पब्लिक ने जो उसके बाद जो मेरे के क्लैपिंग या मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, इतने आदर जवाब। लेकिन आपने देखा बदतमीजी नहीं की, अबे ओए मुझसे कह रहा है, नहीं, किस तरह उसको बात की, ये उनका मतलब कमाल है। तकब्बुर बिल्कुल भी ना नहीं। आपने देखा ना एक छोटे से आर्टिस्ट को वो इस तरह से बुलाते थे कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ऊंचा हो जाता था, फिर वो अच्छी परफॉर्म देता था। सही। वो ये नहीं कि अगर वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट को बुला रहे हैं तो उस तरह से बुलाएंगे, छोटे आर्टिस्ट को बुलाएंगे, उनके पास कैटेगरीज नहीं थी, सबको इक्वल। अच्छा जब आप लोग स्टेज ड्रामास करते हैं, सब कुछ करते हैं, और आपका नाम तीली पड़ गया था उसके बाद से, तो ये तीली में जान जब आ गई तो अभी भी लोग तीली कहते हैं। बहुत ज्यादा जान आ गई। वो विंग में तो बैठ के यही ना अच्छा अक्सर कहते थे 1000 रुपया खुला है आपके पास। मैंने कहा 1000 का खुला कौन सा होता है, 1000 का नोट होता है। दें अपने काले चाइनीज लिया है सबके लिए। देखिए भाई ऐलान कर दे शकील ने खाना मंगवाया है। और जो इस तरह की शरारत, उनकी शरारत से कभी कोई हर्ट नहीं होता था, कोई हर्ट नहीं होता। अच्छा दिल के भी कितने बड़े थे कि हमें किसी दुकान पर, हम बाहर जब शो में जाते थे या यहाँ पर भी किसी शॉप पर इनको इनविटेशन आई कि यार अपनी टीम को लेकर आओ, सपोज ज्वेलरी की दुकान पर ले गए, तो अब वो खुद खड़े रह के ये निराला साहब हैं, इनके घर बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है बीवी से, इनको लॉकेट दीजिएगा, आफ्ताब को अंगूठी, सबको कुछ ना कुछ चीज़ दिलाते थे। ये नहीं कि अपने लिए कुछ कहते थे। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात। शॉपिंग में उनके साथ करने का था, मुझे याद है, इसलिए याद आया मुझे। हम बात करते रहेंगे, एक न्यूज़ अपडेट का वक्त हुआ है। अच्छा, We'll be right back. वेलकम बैक व्यूअर्स। बात कर रहे थे हम शकील साहब से और आफ्ताब साहब से, और उसके साथ साथ हमारे थर्सडे के जो मेहमान हैं, जो आपको पता है कि बहुत ही उनका एक ही इंट्रोडक्शन है, जादू की पुड़िया। तो हारिस ने हमें ज्वाइन किया है। हारिस, आज हम हारिस से भी मोइन साहब की बहुत बातें करने वाले हैं, और जैसे कि आपको पता है एस्ट्रोलॉजी हारिस के हाथों में है, तो आप कॉल्स कर सकते हैं और हारिस से पूछ सकते हैं अपने मसले मसाइल। कैसे हैं हारिस? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज तो शो हमने मोइन साहब पे करना था, तो नाम आपने हारिस है, ये शुक्र है हिरस नहीं है। हारिस मतलब शेर। शेर है। हाँ, तो कल कुत्ता भौंक रहा था, भाग रहा था। अब आज तो हम दोनों बचे, क्योंकि मैं तो पता डर डर के बात कर रही हूँ। कॉमेडी, अच्छा कॉमेडी हमें किस लिए भी करनी चाहिए। मैं एक बात कहता हूँ, मोइन भाई कि ने सारी जिंदगी हंसाया। देखिए आज उनका जिक्र कोई वाकया आता है तब भी हंसी आती है। आप यकीन करें कि जिस दिन डेथ हुई उनकी, और फिर जब हमारा मंडे को ऑन एयर हुआ शो, तो मैंने सबसे पहली बात यही बोली कि उन्होंने हमेशा हंसाया ही है, यही पैगाम दिया कि हंसाओ, हंसाया, चाहे प्रॉब्लम में हो, तबीयत खराब हो। वही बात हो गई कि वो जो लूज टॉक करते थे, तो उसमें तबीयत खराब भी होती थी। तो पहला मैंने सुना अटैक हमारे साथ ही तो हुआ था उनको लंदन में, पहला जब हुआ था ना जी, आप लोग साथ तो जब अटैक अंजाना का अटैक था तो हम लोग लेकर हॉस्पिटल भागे। तो आफ्ताब भाई हॉस्पिटल से आए तो 55 पैकेट सिगरेट थे इनके पास, ठीक है, इन्होंने यूं बांटे लोगों को। मैंने कहा शुक्र है छोड़ दे, उस जमाने में नहीं पीता था सिगरेट। अच्छा, तो मेरे हिस्से में ज़ाहिर कुछ नहीं आना है, तो सब आर्टिस्टों को दे दिया, सलीम आफरीदी, कमर खुर्शीद, मतलब सबको बांट दिया। तीसरे दिन फिर मांगना शुरू कर दिया एक पैकेट। मैंने कहा वाह बहुत अच्छे है। अच्छा मैंने उनको मतलब उनको मजाक भी किया, मैं कहा ये तो तारीख में आएगा कि आपने 55 सिगरेट बांटे, 55 डब्बे बताऊँ तुझे। अच्छा वो शॉपिंग की बात हो रही थी, शॉपिंग करने गए ना, तो अब मैं उनके साथ, मुझे ले गए, तो चीज़ें जो वो ले रहा है मैं भी वही ले रहा हूँ, तो देख रहे हैं आप मुकाबला करेंगे, मुकाबला करेंगे वो दिखाना भाई। अब वो दुकानदार मोइन भाई का फैन जाहिर है, महंगी चीज़ें तरवानी शुरू कर दी। ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। तो उसमें से एक दो चीज़ मैंने भी ले लिया। जब मैंने ले लिया ना तो मेरी रख दो, मैं बाद में लूँगा। तो यही हरकतें करते थे बहुत ही, और इतनी मज़ेदार हरकत थी। अब देखिए कि इन्होंने इसलिए लिया
कि मोइन भाई ले रहे हैं तो मुझे पसंद है वो चीज ले लूं। अब नहीं, वो इन्होंने उनसे मजे भी आता है। मजा आता था कि मैं चलो एक वो हो गया। लेकिन शकील वो इंसान कितने बड़े थे कि हम मुल्तान में ड्रामा कर रहे थे और जनरल इकबाल तो मोइन साहब के ही जानने वाले होंगे, हम क्या थे, सही, बड़े मकसद सही। थे। जनरल साहब ने एक टार्जन मोइन अख्तर में कहा कि यार वो सीन तुम्हारा मोइन बहुत अच्छा था, तो कहने लगे मेरी कमाल नहीं था, बुलाया आफ्ताब आलम को, बुलाओ आफ्ताब आलम इधर आओ। जनरल साहब ये रिएक्ट करता था, ये इस एक्ट्रेस का कमाल था। इसकी जगह कोई और होता, अल्लाह माफ करे, तो ज्यादा अच्छा इम्पोर्टेंस हमसे कोई ऑटोग्राफ इनके सामने लेता था ना जानू जर्मन, तो ये खुशी से कहते थे कि ये बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। अभी एक ऐसा भी आर्टिस्ट है कि अगर हमसे कोई ऑटोग्राफ ले रहा हो तो वो उसके सामने यार जरा आफ्ता पानी लिया ना, इस तरह डिग्रेड करते, और ये इतना अप करने वाला इंसान थे। कितनी गलत बात है। कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? मिसेस जावेद, जल्दी जल्दी काम खत्म करके शो में शामिल हो जाती हूँ सुबह सुबह में। बस आप मैं खुद इंतजार कर रही थी कि आज आपकी कॉल नहीं आई। हाँ अच्छा, आज का जवाब है हॉकी। जी। और माशाल्लाह माशाल्लाह आज तो आपने इतने औसम गेस्ट बुलाए हैं ना, जी। इतना दिल खुश हो रहा है। बिल्कुल, मैं मुझे खुद इतनी गुफ्तगू खुश हूँ करके आज कि आज मैं देख के इतने ना, हाँ, माशाल्लाह, अजीम लोगों का तो- इंटरव्यू ले रही हाँ, हूँ। जी शकील भाई, अफ्ताब भाई, बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि माशाल्लाह अपने दिल का बहुत ख्याल रखिएगा। अगर कोई ले भी गया तो वापस लेके उसको संभाल के रखें। मैंने दिल का मसला है कि हम लोग बहुत अच्छे कॉमेडियन को हार्ट अटैक क्यों होते हैं कि हम बहुत दिल से काम करते हैं बिल्कुल बहन और ये- हसास भी होते हैं हम। हंसाने फनकार जो है ना बड़ा हसास, खास करके कॉमेडियन बहुत हसास होता है। अच्छा ये की बहन, रिक्वेस्ट है कि अपना आप दोनों ने बहुत ख्याल रखना है। आप लोग हमारा दुआएं करें। साथा है हमारे मुल्क के, आपको हम बिल्कुल खोना नहीं चाहते, बरल मौत तो बड़ा अल्लाह खैर, अल्लाह खैर, आप दुआ लेकिन कीजिए अल्लाह बस। ताला जो है वो सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आमीन, अच्छा आमीन, मोइन आमीन। भाई के लिए एक छोटा सा, तू मेरे पास न था फिर भी सहर होने तक कतरा कतरा तेरे दीदार की शबनम टपकती रही, हर लम्हा तेरी याद और तेरी खुशबू से मुअत्तर गुजरा। वाह वाह बेशक बेशक वाह, बेशक, वाह, हर वाह। लम्हा उनका ऐसे ही गुजरा है। वाह वाह वाह। बहुत खुशबू ही खुशबू थे वो, हर तरफ उन्होंने अपनी खुशबू फैलाई। हम उसका नतीजा है। देखिए हम जो फनकार, मैं तो खास करके अपने लिए कहूँगा, आफ्ताब भाई ने तो बहुत काम किया, बहुत काम किया लेकिन मोइन मैं बताऊं अपने लिए कि मेरे लिए ऑनर की बात है कि मोइन भाई ने अपने साथ खड़े हो गए, उमर भाई ने अपने साथ खड़े हो गए। हम दोनों मेरे नसीब बहुत अच्छे हैं जी। कि मुझे फनकार बहुत बड़े मिले सारे। आप अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, शहजाद रज़ा साहब अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, आफ्ताब भाई हैं, ये वो लोग हैं जिनके साथ मुझे मौका मिला काम करने का। मोइन भाई, उमर भाई, फुरकान हैदर साहब, इनके साथ मौका मिला तो मैं आज कुछ हूँ। मुझे चंद लोग जानते हैं, मैं तो अभी कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे सब जान जाए, लेकिन मैं बखुदा मैं दिल से कह रहा हूँ कि मैं नसीब वाला हूँ, बहुत नसीब वाला हूँ कि मुझे ऐसे लोग मिले काम। हारिस, आप भी होंगे फैन, हम तो सारी जिंदगी से इनको देखते आ रहे हैं। आप ना नो डाउट एक लेजेंडरी कभी मिलने का आपके पास इत्तेफाक हुआ? कभी मिले नहीं, उनसे? अक्सर फैसल से जब भी मुलाकात जाती तो वहाँ वो शूटिंग चल रही होती, मुलाकात रहती थी उनसे। वैसे फनकार के लिए मुलाकात की ज़रूरत नहीं होती, टीवी पे देखते थे, जब भी उनकी परफॉर्मेंस देखते, शकील भाई के साथ वो कितनी परफॉर्मेंसेज उनकी, सो वो इतना हंसाने वाले कि हम लोग कितनी भी टेंशन में होते थे मतलब आप लगाएं इन लोगों के कोई भी आप चीज लगा लें, आप यकीन करें इनके पड़ोसी मुल्क का वो भी चल रहा होता है, शकील भाई का चल रहा होता है, वो जो है वो तो अपनी जगह पर शकील भाई का तो तीन ही मशहूर हुआ था ना, बहुत तीन। आप यकीन करें, मेरे कुछ इंडियन फ्रेंड्स भी हैं, तो हम लोग ये बात कर रहे होते हैं कि वो कहते हैं कि उस शो की जो जान थी ना वो शकील भाई अल्हम्दुलिल्लाह बेशक। कि मतलब कभी टेंशन भी हो इंसान को तो मोइन अख्तर का या किसी का भी, आप उमर शरीफ, इनका किसी का भी शो लगाएं, एकदम से हंसी आने लगती है, सारी टेंशन। लियाकत सोल्जर चले गए, मतलब इतने अच्छे हम एक गम से अभी निकले नहीं थे कि दूसरे गम में से आए। अभी किसी ने पूछा कि यार 4 आपके स्टार चले गए, तो मैंने कहा कि बेशक कुल्लु नफ्सुन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, लेकिन मेरे रब ने कमाल किया कि 3 हीरों के साथ एक याकूत को भी ले लिया। क्या बात है, मोइन भाई याकूत थे हमारे, सही बात। और बहुत बड़ा लॉस है। अच्छा मैं बताऊं कि वो उनके साथ लोग प्यार किस तरह करते थे कि तदफीन में मैं आगे आगे था, जो भी था, मैंने कोई ऐसा नहीं था, लेकिन लोग वहाँ पर भी मोइन भाई का कोई ना कोई ड्रामा की किस्सा करके हंसते थे, यानी रो भी रहे और किस्सा बात करके भी हंस रहे। उनका क्या? जनाजा जनाजा भी हंसने वाली। हिट, जनाजा जनाजा भी हिट तो था। जनाजा कैसा वो हिट कहते हैं ना कि हमने वो तो- क्राउड लाते थे, जब रिश्ते सही। जमा करते तो मोइन अख्तर क्राउड नाम होता था जनाजा में मोइन। भी क्राउड, एक अकेला आदमी 20-25 हजार, मैंने ऐसा जनाजा नहीं देखा माशाल्लाह किसी से हमने आर्टिस्ट का। देखा टीवी पे, किसी आर्टिस्ट का बहुत ऐसा किस्मत जनाजा वाले नहीं हैं। आदम जी हॉल देखा। एग्जिट में ऐसी होनी चाहिए। आदम जी हॉल में जो ड्रामे होते थे तो उसपे बाकायदा लिखा जाता था बैरूपिया मोइन अख्तर, बस जाने दो मोइन अख्तर, नाम आने से दो, ड्रामे उनके टाइटल नाम से और पैक होते थे। इसी तरह तदफीन में भी
मोइन भाई की तदफीन हो रही है और लोग 11 बजे से कब्रिस्तान बैठे हुए थे। अच्छा, हमने तो हारिस, जैसे कि आप तो फिर भी मिले हुए, मैंने तो हमेशा सिर्फ टीवी पे ही देखा है, कभी मिलने का मौका नहीं मिला मुझे। और बड़ी बदकिस्मती है कि अब इस चीज़ में आई तो कभी सोचा था कि उनसे उनके साथ भी मिलूंगी, बात करूंगी, लेकिन ये मौका नहीं मिल सका। तो जो लोग उनको ऑफ एयर जानते हैं वो असल बातें हैं उनकी, बिल्कुल ये चीज वो बातें हैं जो ये लोग जानते हैं, हम नहीं जानते वो बातें। इससे न्यूज़ वन के ज़रिए एक बात कहना चाहूँगा, ये उमर भाई ने भी की है और हम सब भी यही बस बात की तायद करेंगे कि फ़नकार को उसकी ज़िंदगी में ट्रिब्यूट मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये हम मुर्दा परस्त कौम है, पता है क्या, हम भी बेहिस हैं, हम फनकार ही सही बड़े कह रहे हैं बेहिस हैं। अभी लाहौर से कुछ आर्टिस्टों का बयान आ रहा था, मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि हम अपना मस्ताना साहब बबू बराल हमारे लिए एकेडमी का दर्जा, इनसे पूछो कि एकेडमी के पास गए थे जब बीमार पड़े क्या थे? बात की है, कसम। ये सिर्फ बयान देने के हद तक हैं आप लोग। जी। उस एकेडमी का अपने कोई पुरसाना हाल करने गया था, पूछने गए थे कैसी गुजर रही है आपकी, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, आप हमारे एकेडमी है। बात यह है कि ज़िंदगी में ट्रिब्यूट मिलना चाहिए सब फनकारों को जिन्होंने काम किया है, ताकि वो भी देख सके कि मेरा हमने क्या किया लाइफ में। बात है कि इतनी बात है, अच्छी बात की है इन्होंने कि जब इंसान जिंदा होता है तो उसकी तब हम मुर्दा नहीं परस्त कदर कौम है होती। ना, हम मुर्दा और परस्त बाकी कौम जब है। इंसान चला गया तो अपने नंबर बढ़ाने के लिए आप ये बात और कर रहे हैं। एक और बात करूंगा मैं हर चैनल से, कर आफ्ताब भाई आप भी जिस किसी चैनल पे बैठेगा तो ज़रूरी ये कीजिएगा कि हमारे यहाँ चंद ग्रुप्स होते हैं छोटे, मतलब है कि मैं उनसे कहता हूँ वो बताएंगे हम बहुत प्यार करते हैं मोइन भाई से, वो प्यार नहीं होता असल में, वो होता कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू। वाह। कि छोटा सा एक अवार्ड बना लिया मोइन अख्तर के नाम से, शो कर दिया, 6-7 टुच्चा आर्टिस्टों को अवार्ड दे दिया, और मोइन अख्तर के लिए कोई इस किस्म का अवार्ड शो ना करें। मैं आप हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, अगर आपको प्यार है उसके लिए दुआ करें, उनकी सही। मखलूक कभी भी अगर अवार्ड का कोई काम होगा तो गवर्नमेंट लेवल पे होगा और बड़े पैमाने पे होगा, जितने बड़े फनकार थे। सही उन कह लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ खुदा के वास्ते मोइन भाई की एक छोटी सी तस्वीर लगा कर और अवार्ड शो ना करना, ये देखो सही। वो इसको कमर्शियल ना करना, बिल्कुल बनाना ना, ये तुच्चा प्रोग्राम ना एक करना। कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, आप प्लीज टीवी का वॉल्यूम बंद कर देंगी? ये आवाज़ भी सुनने का शौक होता है ना कि मेरी आवाज़ आ रही है, हेलो ड्रॉप हो गई। हेलो, जी, कौन बात कर रही हैं? जाहिदा बोल रही हूँ। हारिस साहब से बात करनी है जी कीजिए। अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में। अस्सलाम जादू वालेकुम की ज़ाहिदा, पुड़िया कैसी खोल हैं लें। आप? जी वो सुन रहे हैं, आप बोले। 1994 मैं पेन नहीं रखा। 29 मई की 29 तारीख ओके पैदाइश है उसकी। ठीक है, फ्यूचर हम के लोग बारे में मालूम करनी बिल्कुल हम लोग बताते हैं, मैं जुबानी आज बताऊंगा। इनफैक्ट आज हम लोग मोइन साहब को ट्रिब्यूट कर जी, रहे हैं, तो बिल्कुल। कोशिश करेंगे कि हम लोग मोइन साहब की बातें ज़्यादा करें, जायचों को थोड़ा कम शामिल करें, लेकिन थोड़ा बहुत उनके बारे में ज़रूर बात करेंगे। ठीक। 94 में पैदा हुए थे, मई के बाद 29 के महीने में, 29 मई में 29 का महीना नहीं था हारिस भाई। 29 का तो महीना ही नहीं होता है। आज तो 29 का सारे होता है फैब। आज आपके गेस्ट जो हैं वो अच्छा अब दोनों बताता मेल कॉमेडियन हैं। के लिए, सुनो कॉमेडियन के फिर लिए, क्यों टेंशन में आप? आई एम नॉट इन नहीं, टेंशन, नहीं, इनफैक्ट नहीं, मैं तो नहीं, खुशी नहीं, आज महसूस नहीं करता कोई हूँ। देखा बताओ आपको। अच्छा कॉमेडी की बात हो रही थी जी, जी। और हंसाने की बात। हंसाने की बात होती है, ओ सॉरी हंसा रहा है ना। हंसा रहे। देखिए बोल दे मैं लाइव शो पे हूँ। ये किसी चैनल से ही है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं आपको कि आप बोल रहे थे ना अभी आप कह रहे थे अत्तर भाई का एक वाक्य सुनाया बेशक। मैंने। मैं अपना एक वाक्य सुनाता हूं आपको। 23 नवंबर को मैं गया अमेरिका, अच्छा 2006। 26 नवंबर को एक ड्रामा होता है स्टेज प्ले, सही। और मैं स्टेज पे हूँ। एक सीन होता है कि एक बच्चा खो जाता है, उसमें सफदर हैदर हम लोग सब थे और फुरकान भाई का ड्रामा था। तो मैंने कॉल उठाई, ऐसे ही उठा ली, फ़ोन बजा ना मेरा, तो मुझे पता था पाकिस्तान में ही नंबर और किसी के पास था नहीं, मुझे पता नहीं पाकिस्तान, तो मैं उससे कह दूँगा अच्छा करता हूँ ये करके रख दूँगा। तो दूसरी तरफ से मेरा भाई परवेज सिद्दीकी छोटा भाई है, उसने इतला दी कि अब्बू की डेथ हो गई। ये मैं ऑन स्टेज हूँ, मेरे समझ में मैं रिएक्शन क्या करूँ, और एक लम्हे के लिए ज़मीन निकल नहीं जाती जिसको कहता